जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसे जैसे सोशल मीडिया का उपयोग बढ़ा है वैसे वैसे ही रिश्ते काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। कमिटमेंट की कमी बताई जा रही है और अटेंशन को बहुत जल्दी ग्रैब करने की जल्दबाजी भी एक कारण बताई जाती है। ऐसे में पति पत्नी के रिश्तों की जो डोर होती है वो माना जाता है कि दो हाथों में होती है। दो जिस्म एक जा का वादा करने वाले लोग अब कहीं ना कहीं नए ज़माने की नई इबारत को लिख रहे हैं। हाल ही में एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ग्लिडन के एक सर्वे ने जो खुलासा किया है वो शादी में कमिटमेंट पर सोचने पर कहीं ना कहीं मजबूर कर देने वाला है। हालांकि इस तरह के सर्वे समाज को वृहद रूप से परिभाषित तो नहीं करते, फिर भी ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने का एक मौका जरूर दे देते हैं। इस सर्वे के मुताबिक भारत में 40% शादीशुदा पुरुष जो हैं वो डिजिटल अफेयर के रिश्ते में हैं, यानी शादी के बंधन में बंधे होने के बावजूद वे डेटिंग ऐप्स के जरिए दूसरों से रिश्ते जोड़ रहे हैं। इसके पीछे की वजहों पर बात जरूर होनी चाहिए। आखिर लोग क्यों इस तरह की रास्तों को चुन रहे हैं? क्या ये सिर्फ रोमांच जो होता है उसकी तलाश में है, या फिर रिश्तों में कमिटमेंट में आई कमी को लेकर है? अब देखिए, फ्रांस आधारित एक्स्ट्रा मैरिटल डेटिंग ऐप ने 2024 में 1500 शादीशुदा भारतीयों जो कि 25 से 50 की एज के बीच में थे, इनके ऊपर एक सर्वे किया था। इसमें टायर 1 और टायर 2 शहरों के लोग शामिल थे। सर्वे में सामने आया कि 60% से ज़्यादा लोग गैर पारंपरिक, जिसमें कि स्विंगिंग और ओपन रिलेशनशिप जैसे कॉन्सेप्ट शामिल हैं। इसमें सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 40% शादीशुदा पुरुष डिजिटल अफेयर में लिप्त हैं, यानी वे डेटिंग ऐप्स के जरिए किसी और के साथ इमोशनल या फिजिकल रिश्ते कायम कर रहे हैं। ग्लिडन की कंट्री मैनेजर साइबिल स्ट्रीडल का ये बात मानना है कि ये सर्वे आज के भारतीय रिश्तों की जटिलता को दिखाता है। लोग अब प्यार, कमिटमेंट और व्यक्तिगत खुशी को नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। डिजिटल अफेयर का बढ़ता चलन कई सारी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़ा भी हुआ है। एक तरफ आज की तेज रफ्तार जिंदगी में लोग अपनी भावनात्मक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों को तलाश रहे हैं, दूसरे रास्ते तलाश रहे हैं। इसे सिर्फ टेक्नोलॉजी का असर तो पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पीछे कुछ गहरे कारण भी हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हर्षिता गुप्ता इस बारे में कहती हैं कि शादी के बाद कई जोड़े एक दूसरे से इमोशनल रूप से दूर हो जाते हैं। लंबे समय तक एक ही रूटीन, बच्चों की जिम्मेदारियां और करियर का प्रेशर कई बार रिश्ते में बोरियत ला देता है। ये बोरियत स्त्री और पुरुष दोनों के ही मामले में कही जा सकती है, लेकिन आज भी सामाजिक तौर पर पुरुषों को डिजिटल अफेयर जैसी सुगमता ज़्यादा मिली हुई है। वहीं शादीशुदा ज़िंदगी में एक एक रास्ता अक्सर रोमांच की जो तलाश रहती है ना, उसमें भी डेटिंग ऐप्स की तरफ चले जाते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नए लोगों से मिलना, फ्लर्ट करना और एक नए रिश्ते को शुरू करना उन्हें कहीं ना कहीं एड्रेनलिन रश देता है। वहीं आज की पीढ़ी में कमिटमेंट को लेकर बदलते नजरिए ने भी डिजिटल अफेयर को काफ़ी बढ़ावा दिया है। मनोचिकित्सक डॉक्टर अनिल शेखावत इस बारे में कहते हैं कि रिश्तों में कम्युनिकेशन का अभाव भी कमिटमेंट को काफ़ी कमज़ोर करता है। जब जोड़े अपनी इमोशंस को एक दूसरे से शेयर नहीं करते हैं तो वे बाहर दूसरों में सहारा ढूंढने लगते हैं। आज की लाइफस्टाइल में लोग अपने इमोशनल ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन कपल्स एक दूसरे को वक्त देना भूल जाते हैं। डिजिटल अफेयर इसकी एक बड़ी वजह है, क्योंकि ये एक आसान रास्ता देता है, लेकिन ये रिश्ते की असल प्रॉब्लम को हल नहीं करता, बल्कि उससे और ज़्यादा बढ़ा देता है। अब इसके असर की अगर हम लोग बात करें, तो डिजिटल अफेयर का रिश्तों पर बहुत ही गहरा और व्यापक असर है। भले ही ये शुरू में काफ़ी रोमांचक लगे, लेकिन जब पार्टनर को इसकी भनक लगती है तो रिश्ते में भरोसा टूट जाता है। कई बार ये डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। साथ ही बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अपने इमोशंस को पार्टनर से शेयर करना ऐसे ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी हो जाता है। रिश्ते में कम्युनिकेशन की कमी को दूर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरे के लिए वक्त निकालना ज़रूरी हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि साथ में डिनर करना या वॉक पर जाना रिश्ते को और मजबूत बनाता है। अगर रिश्ते में दिक्कतें ज़्यादा हैं तो प्रोफेशनल मदद लेने से हिचकिचाना भी नहीं चाहिए। सिंपल सी बात ये निकल कर सामने आती है।